चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के नीच चिरैया के शंकर तिराहे के पास जनपद बांदा के मुंसीवा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय राजू उर्फ भोला जायसवाल की 10 मार्च को चाकुओं से गोदकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका सगा बेटा शोभित जायसवाल निकला। पुलिस द्वारा जब विवेचना की गई, गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि उक्त दोनों अभियुक्त जिनका नामजद किया गया था उनका इस घटना में कोई रोल नहीं है, जबकि मृतक का अपना पुत्र जिसका नाम शोभित है उसके द्वारा अपने मित्र के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया गया था, जो अपने पिता के द्वारा लुधियाना में दूसरी शादी से क्षुब्ध था, क्योंकि उसका पिता राजू अपनी दूसरी पत्नी के चक्कर में गांव में पड़ी सारी जमीन को मिट्टी मोल बेचने में तुला था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक अपनी ज़मीन संपत्ति बेचकर और किसी दूसरी महिला पर अपना पैसा खर्च करता था, और साथ ही उसके ऊपर गांव में देनदारी थी जिसके चलते उनके परिवार के ऊपर दबाव था पैसा वापस देने का। तो इसलिए उन लोगों ने प्लान किया कि अब की बार जब ये आएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। उसका ये भी आरोप उसकी 7 वर्ष की उम्र में ही पिता उसको छोड़कर लुधियाना में जाकर दूसरी शादी कर ली थी। गाँव बार जमीन बेचता था और 7 साल की उम्र से छोड़ गया है और दूसरी बीवी रखा है। वो कौन है? वो दूसरी वो कौन है? तुम्हारा वो आपका कौन है? पिता है ना। और उसी दूसरी पत्नी के चक्कर में सारी जमीन बेच तो दी ही थी, साथ ही बना घर भी बेचने की फिराक में था। तो इसीलिए मार दिया। कितनी जमीन है तुम्हारे नाम, मतलब तुम्हारे पिता के नाम? रोड में सर 4 बीघे थी और जोता में भी 3-4 बीघे थी सर। उसी को सब बार बेच के उसी औरत को खिलाता था सर, तो इसीलिए बात नहीं मानता था सर। अब मैं वहाँ घर भी बना रहा था तो लास्ट जमीन बची थी सर, उस घर को भी देख सर बेचने आ रहा था। शोभित का कथन पिता की हत्या में उसका दोस्त राजा भी शामिल था। अकेले मारे थे तुम? कितने लोग थे मारने में? 2 लोग सर। वो कौन था तुम्हारा साथी? वो राजा था सर। वहीं शोभित ने घटना को अंजाम देने की जानकारी दी कि पहले उसके पिता ने उसको बांदा बुलवाया था, फिर बांदा में उसके पिता ने बुलवाने से इनकार करके करबी बुलवाया, फिर करबी से मानिकपुर ले गया शोभित के मामा के घर। पिता शोभित के मामा के घर ना ले जाकर नीच चिरैया ले गया, जहां शोभित और उसके साथी राजा ने अपने पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। कैसी योजना बनाई, क्या किया? योजना वो सर पिताजी हमारा कहा कि पहले बांदा आओ, तो बांदा में हम सर कहीं भी कहा कि बांदा मत आओ, करबी आओ। करबी में मिला सर, फिर करबी से मुझको मानिकपुर ले जाओ मेरे मामा घर। तो मामा घर में नहीं ले गए सर, वहाँ दूर ले गए, तो वहाँ रास्ते में कांड कर दिया। चाकू से मार दिया? जी सर। शोभित ने चाकू को करबी से खरीदा था। कोई था तुमको देखा नहीं? कोई चाकू कहाँ से खरीदे थे? चाकू सर दुकान से खरीदा। कहाँ, राजापुर? करबी में सर। वैसे तो पुलिस ने चाकू और खून से सनी शर्ट बरामद कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसके घटना के दिन उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे जिस पर खून लगा हुआ था वो भी बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्त को जेल भेजा गया। वहीं हम आपको बता दें कि खबर निकालने पर अभय टीवी की टीम ने हत्या के शक की सुई भोला जायसवाल की दूसरी शादी बताया था, क्योंकि हत्या की सुई मृतक द्वारा एक ही जमीन को 2 बार बेचने और दूसरी पत्नी को रखने के आसपास घूम रही है, जो हत्या के पर्दाफाश में भी निकला। सर, ये जो मानिकपुर में चाकू से गोदकर हत्या हुई थी उसका खुलासा हुआ है, किस प्रकार क्या खुलासा हुआ है? ये 10 मार्च को 2 दिन पूर्व थाना मानिकपुर में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान जनपद बांदा के कमासीन के राजू जायसवाल के रूप में हुई थी। उक्त घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई थी, तो परिजनों ने आकर
थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें इसी के साथ के गांव के रहने वाले 2 व्यक्ति जो दिल्ली से झांसी इसके साथ आए थे, उनके विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया था।